गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है। इन फिगर 6.17 POQ इज़ अ लाइन, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। POQ एक लाइन दी गई है, ये एक लाइन है। रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR एक रे है, ये वाली रे, ये इस पर परपेंडिकुलर है PQ पर। अगर ये PQ पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ROQ कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का। अगर एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90। तो इसका मतलब ROQ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया OS इज़ द अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज OP एंड OR। OS एक रे है जो OR और OP के बीच में लाई करती है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ROS, ये जो एंगल ROS है ये इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ द एंगल QOS ये कंप्लीट एंगल माइनस एंगल POS। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में POQ एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है। RO जो है, OR जो है रे, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर। तो ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो इधर वाला ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90, क्योंकि 180 डिग्री में से 90 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो ROQ अगर 90 डिग्री है तो ROP भी हमारे पास 90 डिग्री हो सकता है। ROQ अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो सकता है। और ये एंगल कौन सा एंगल है, ROP। तो ROQ प्लस ROP इज इक्वल टू 180। तो ROQ की वैल्यू 90 डिग्री है तो ROP की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 90 डिग्री आ गई। फिर हमें दिया गया OS एक रे है जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब OP एंड OR रे के बीच में OS रे हमारे पास लाई करती है। और हमें प्रूव ये करना है एंगल ROS ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ द एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है ROQ और ROP इन दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, और इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल। अब सबसे पहले तो हम इस ROQ को लेके चलेंगे, फिर हम इस ROP को लेके चलेंगे। दोनों हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है ना, तो हम ROQ को पहले लेके चलेंगे, फिर हम ROP को लेके चलेंगे, और फिर दोनों की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो हम राइट हैंड साइड को भी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ROQ भी 90 डिग्री है, मतलब मान लीजिए ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है ना। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आएगी। देखिए ROQ ये जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल हमारे पास ROQ बन रहा है, ROQ। अब इस ROQ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ROQ एंगल को, अगर मैं इस एंगल QOS में से, इस पूरे एंगल QOS में से अगर मैं इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब QOS में से अगर हम ROS को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल ROQ बचता है। मतलब अगर हम क्या कर दें, अगर हम इस कंप्लीट एंगल में से, ये वाला जो हमारे पास कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल, अगर इसमें से हम सिर्फ इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल बचेगा हमारे पास, और ये एंगल क्या हो जाता है, ROQ हो जाता है। तो ROQ को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। तो हमने एंगल ROQ को क्या लिख दिया, QOS माइनस एंगल ROS लिख दिया। अब सेकंड हम बात कर रहे थे ROP की, क्योंकि ROQ और ROP दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो पहले हमने ROQ को लिख दिया, क्या लिख दिया, QOS माइनस ROS। अब हम किसको लिख सकते हैं, ROP को लिख सकते हैं। अब ROP को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ROP ये जो इधर वाला एंगल है, जैसे हमारे पास ये एंगल दिया गया है ROP, इस ROP को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल, अगर इन दोनों एंगल का सम कर देते हैं तो ROP बनता है। तो ROP को हम लिख देंगे ROS प्लस एंगल POS। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ROS प्लस एंगल POS। अब देखिए, क्योंकि ROQ किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, ROP भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो हम राइट हैंड साइड को भी क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, बिकॉज ROP इज इक्वल टू ROQ, ROP ROQ के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ROP की जगह हमने ROP की वैल्यू लिख दी। ROP किसके इक्वल था, ROS प्लस POS के इक्वल था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ROS प्लस POS। और ROQ किसके इक्वल था, QOS माइनस ROS, तो इसको लिख दिया हमने एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ROS हमने क्या किया, यहाँ पर भी देखिए ROS है और यहाँ पर भी ROS है, लेकिन इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस वाले साइन को हम इस साइड ले आए, माइनस वाले को। तो ये क्या बन गया, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो ये बन जाएगा 2 एंगल ROS। और यहाँ पर एंगल QOS था, उस साइड हम ले गए एंगल POS को, तो ये बन गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इस साइड को हमने सेम रखा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ROS में ROS को ऐड किया तो 2 एंगल ROS, और एंगल ROS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे हम एंगल QOS माइनस एंगल POS को हाफ से। और देखिए हमें जो प्रूव करना था एक बार उससे हम मैच कर लेते हैं, एंगल ROS हाफ
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, आर ओ क्यू हमें 90 डिग्री दिया गया है क्योंकि ओ आर जो रे है वो पी क्यू रे लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया, वो हमने कर दिया। अब आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों आपस में इक्वल है, आर ओ क्यू और आर ओ पी आपस में क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे आर ओ क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, आर ओ क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू एस ओ क्यू या क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, तो हम इसको लिख देंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, और आर ओ पी को हम कैसे लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमने राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, वहाँ से हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसी का हम देखिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, हमें क्या दिया गया है एंगल एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दी गई है वो 64 डिग्री दी गई है, मतलब हमें क्या दिया गया है एंगल एक्स वाई जेड ये हमें कितने डिग्री का दिया गया है 64 डिग्री का दिया गया है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हमने पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया। अब हम यहाँ से हम प्रोड्यूस कर देंगे इसको, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। फिर हमें क्या दिया गया है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें इस फिगर से इस इन्फॉर्मेशन से हमें फिगर बनाना है, तो ये हमने फिगर बना दिया देखिए एक। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमें देखिए क्या दिया गया है, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एक एंगल बन रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है जेड वाई पी, एक रे है वाई क्यू जो इसको बाइसेक्ट करती है, तो रे वाई क्यू, अब रे वाई क्यू कहाँ से आ सकती है यहीं से स्टार्ट हो सकती है, तो हमने यहाँ से बना दिया रे वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एंगल एक्स वाई क्यू ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाई है तो एंगल एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर एंगल 1 आ जाए तो हम ये एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को प्लस करके, और हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्यू वाई पी को हम छोड़ देंगे और इसके बाकी का जो एंगल आएगा वो इसका क्या बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले फिगर बना दिया, फिगर वही बनाया एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया गया था, एक्स वाई को हमने एक्सटेंड कर दिया पी पॉइंट तक, जेड वाई पी को एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। सबसे फर्स्ट हमें जो पार्ट प्रूव करना है फाइंड आउट करना है वो है एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई क्यू ये जो एंगल है 64 + 1 हमें फर्स्ट एंगल ये फाइंड आउट करना है, और सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी जो एंगल 2 है उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्यू वाई पी फाइंड आउट करेंगे और उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे करेंगे, हमें पता है पी वाई एक्स एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि हमने एक्स वाई को एक्सटेंड किया पॉइंट पी तक, तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल। अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास तो एंगल 1 + एंगल 2 + 64 इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल हैं, क्यों इक्वल है क्योंकि ये रे वाई क्यू इनको बाइसेक्ट करती है, एक एंगल को अगर कोई रे बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो 1 और 2 क्या है इक्वल है, तो 1 + 2 + 64 ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर स्ट्रेट लाइन एंगल्स। एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है तो हमने 2 की जगह भी 1 लिख दिया, एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 64 इस साइड आ गया तो -64 में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 116 डिग्री, 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया तो अब 2 एंगल 1 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ गई, 2 एंगल 1 की वैल्यू आ गई 2 एंगल 1 की वैल्यू आई हमारे पास 116 डिग्री, 2 एंगल 1 की वैल्यू आई 116 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116 को हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 116/2, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसको कैंसिल किया तो 58 डिग्री। अब फर्स्ट एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखिए हमें फर्स्ट एंगल यही तो फाइंड आउट करना था 64 + 1, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू हमने बताया था कैसे आएगा 64 + 1 को ऐड करके, 64 को 1 में ऐड करके, तो क्योंकि 64 हमारे पास 64 और 1 जो है एंगल हमारे पास फाइंड आउट हुआ है वो कितना है 58 डिग्री, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी 122 डिग्री, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई 122 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दिया गया था क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, तो एंगल क्यू वाई पी तो किसके इक्वल था एंगल 2 के इक्वल था, किसके इक्वल था एंगल 2 के इक्वल था, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्यू वाई पी जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे क्योंकि क्यू वाई पी एंगल 2 के इक्वल है तो हमें पता है 1 एंगल अगर 58 डिग्री आया तो एंगल 2 भी 58 आएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में क्या थे इक्वल थे, तो एंगल 1 और 2 58 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट कर रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी,
तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी के लिए हम क्या कर देंगे, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे, और क्यू वाई पी कौन सा एंगल, एंगल 2 है, तो 360 डिग्री में से हम एंगल 2 के मेजरमेंट को माइनस कर देंगे। तो 360 में से हमने क्या किया, एंगल 2 का जो मेजरमेंट है 58 डिग्री, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 302 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमने कर लिया है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट।